सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे और कंफ्यूज भी होंगे। आपको पता है यार, नई चीज चल रही है दुनिया में कि लड़का लड़की बन रहा है और लड़का लड़की बन रहा है तो लड़की लड़का बन रहा है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझना भारत वालों को बड़ा मुश्किल था कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई लड़का जो है वो बच्चा पैदा करने वाला है। एक पहला ट्रांसमेंट भारत के अंदर बच्चा पैदा करेगा। तो पहले ही इतना रायता फैला हुआ था कि उसको समझना मुश्किल था। अभी ये नया रायता और डोंट वेट डियर, प्रिया मैम इज हियर। साइंस एक्सपर्ट हूं ना, तो ये तो बता ही सकते हैं ना कि बहुत आसान भाषा में समझोगे और बिल्कुल रिसर्च के साथ। भाई टेंशन नहीं लेने का। अब आपको पता है ना यार, लड़की लड़का बन सकती है और लड़का लड़की बन सकता है, लेकिन एक लड़का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनोगे? सबसे पहले तो सुर्खियों में एक ना दो कपल चल रहे हैं। कपल आजकल भारत में सुर्खियों में रहते हैं, कभी मर्डर केस में और कभी किसी चीज में और कभी अफेयर में। तो खैर एक और केस है। ये केस है एक बच्चे का भाई। तो ये जिया और जाहद है। हाँ, तो ये माँ बाप बनने वाले हैं। अब यहाँ पे ये सुर्खी क्या है, मतलब यहाँ पे ये ट्रेंडिंग में क्यों है, ये लोग जानना क्यों चाहते हैं? ये लड़का है और देखो यार, ये इतना बड़ा बेबी बम्प, मतलब इतना बड़ा पेट है 8 महीने का, ये बच्चा पैदा करेगा। भाई लड़का कैसे बच्चा पैदा कर सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो सुनो मेरी बात, सुनोगे? जब भी कोई लड़की लड़का बनती है तो उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स डाले जाते हैं और सर्जरी की जाती है उसे लड़का बनाने के लिए। माननी पड़ेगी बात, ठीक है? अब देखो, सपोज करो ये लड़की है, इसके मन में ख्याल आया भाई इसके अंदर वो हॉर्मोन्स है ही नहीं, जो मतलब लड़कियों वाले हॉर्मोन्स तो है लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है। इसे लड़कियां पसंद आती है, लड़के पसंद नहीं आते। तो इसने क्या किया, अपना जेंडर चेंज करवा लिया। इसके पहले वीडियो में बना चुकी हूं। अब क्या होगा जब ये जेंडर चेंज करवाएगी, भाई मेरी बात सुनना, तो खाली ये अपनी शक्ल नहीं बदलेगी, साथ साथ सारे अंग भी बदल देगी। यानी इसके अंदर पहले लड़कियों के अंग थे, अब लड़कों के अंग पाए जाएंगे, ठीक है? अब पहले लड़कियों के ऑर्गन थे, अब क्या होगा, जो लड़कियों के अंदर ब्रेस्ट होती है, स्तन होते हैं, वो ऑपरेशन से हटा दी जाएंगे। ऊपर से जो सेक्स ऑर्गन होंगे, लैंगिक अंग होंगे, वो भी हटा के लड़कों वाले ऑपरेशन के थ्रू बना दिए जाएंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इनके ऊपर, यानी किसी भी लड़की के ऊपर है कि उसे रखनी है नहीं रखनी है, वो है यूट्रस, गर्भाशय। इस हर एक लड़की के पास, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसके पास में गर्भाशय ना हो। और गर्भाशय होने का मतलब, यूट्रस होने का मतलब, बेटा गर्भाशय, या सभी लोग सुनो क्योंकि 60-70 साल के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। गर्भाशय ये वही जगह है जहां पे 9 महीने बच्चा रहता है। ये हर एक औरत, हर एक लड़की के अंदर पाया जाता है, पैदाइशी ये अंग उसके अंदर होता है। अब इस लड़की के ऊपर है कि जब ये लड़का बन रही होगी, सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे, तो वो पेट के अंदर एक जो चीज है यूट्रस, उसे रखना है या हटाना है। पहली बात तो भारत में जितने ज्यादातर ट्रांसमेन हुए हैं, ट्रांसमेन का मतलब क्या होता है? लड़की थी, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, तो लड़की से लड़के में ट्रांसफर होगी, ट्रांसमेन यानी ट्रांसफर होके मेन बन गई। इसी तरह से एक शब्द होता है ट्रांस वुमेन, ट्रांसफर होके लड़की बन गई, लड़के से लड़की बन गई, ट्रांस वुमेन यानी ट्रांसफर होके वुमेन बन गई। तो अब इनके ऊपर है भाई, अगर ये यूट्रस रख लेती है, यानी अगर ये लड़की, इस लड़की की बात कर रहे हैं अभी, तो आगे भी बात करेंगे, ये यूट्रस रख लेती है तो ये बच्चा पैदा कर सकती है। क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आदमियों के पास नहीं होती, औरतों के पास होती है ना? तो एक बहुत ऐसा बोला जाता है कि नहीं, वो पैदा करने वाली जगह होनी चाहिए। ऐसे तो ऑपरेशन से पेट काट के भी निकाला जा सकता है। बहुत एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई भी लड़की है ना, ये जो लड़की है, अगर ये लड़का बन जाती है और इसके सेक्स ऑर्गन यानी ब्रेस्ट और सेक्स ऑर्गन लड़कों वाले हो जाते हैं, तो जो नेचुरल, जो प्राकृतिक तरीका है बच्चे को बाहर निकालने का, तो वो निकलेगा कैसे? तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे नेचुरली पैदा होते हो, ऑपरेशन भी होता है। तो ऑपरेशन से भी, यानी सेक्स लड़कों वाले ऑर्गन होने के बाद भी पेट से बच्चा उठाया जा सकता है, ठीक है? यानी इसको बोलते हैं सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। लेकिन वो पेट से बच्चा तभी उठाया जाएगा, कौन सी चीज काटी जाएगी? उसका यूट्रस ही कटता है, यानी जो यूट्रस होता है उसको काट के ऑपरेशन से बच्चा उठाया जाता है। तो वो यूट्रस होना चाहिए ना, और वो लड़कों के पास होता नहीं है। तो लड़का बच्चा तब पैदा कर सकता है जब वो पहले महिला हो, पहले फीमेल हो, और उसने जब अपनी पूरी सर्जरी करवाई, यानी जो लड़कों के अंदर हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने अंदर डलवा लिए, अपना सेक्स भी, अपने लैंगिक अंग भी चेंज करवा लिया, अपनी ब्रेस्ट भी हटवा ली, उसके बाद जो है वो अपना जो यूट्रस है वो ऐसे ही रहने दे जैसे ये। यानी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बहुत बार हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें जिया और जाहद की, तो जाहद ने क्या किया था? जाहद ने अपना जो यूट्रस है वो नहीं हटवाया। क्यों? क्योंकि क्या कारण था भाई? उसकी बीवी भी तो बच्चा पैदा कर सकती थी। अब यहां पे एक एक्सप्लेनेशन बताती हूं मैं। जो जिया थी वो एक आदमी था,
तो जिया जब आदमी से औरत बनी तो आदमी के पास तो यूट्रस होता ही नहीं है भाई। तो ये इसने क्या किया, अपने सेक्स ऑर्गन लड़की वाले लगवा लिए, ब्रेस्ट करवा ली, लेकिन लड़के के पास तो यूट्रस होता नहीं है। अब ये लड़का से लड़की तो बन गई लेकिन बच्चा पैदा कभी नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास यूट्रस नहीं है। अब ये भाई जाहद जो था लड़की था, ये दोनों ही ट्रांस है। ये ट्रांस वुमेन है, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर होकर वुमेन बन गई, औरत बन गई। ये ट्रांस मैन है, यानी बदल के आदमी बन गया। अब जाहद जो है ये औरत थी, पहले एक लड़की थी। अब इसने क्या किया, अपनी ब्रेस्ट हटवा ली, सेक्स ऑर्गन लड़कों वाले लगवा लिए सारे के सारे। अब डॉक्टर ने इससे पूछा होगा, भैया तुम्हें बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना? अब इसको पता है कि जिस महिला से ये शादी कर रहे हैं वो तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद ही ट्रांसफर हुई है, उसके पास तो यूट्रस है ही नहीं भाई, तो मुझे ही पैदा करना पड़ेगा अगर खुद का बच्चा चाहिए तो इन्होंने अपना यूट्रस रखा। साइंस की भाषा में समझा रही हूँ, जी हाँ जाहद, अगर मेरी वीडियो देखो तो बुरा मत मानना, ठीक है? तो जाहद को बच्चा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये महिला आदमी थी फिर औरत बनी, तो आदमी के पास यूट्रस थोड़ी ना होता है। ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, वो ऊपर से स्किन बनाई जा सकती है, लेकिन अंदर जो भगवान ने अंग दिए हैं, अंदर की तरफ जो यूट्रस दिया है वो नहीं बना सकते आप, कोई नहीं बना सकता। अगर यूट्रस बनता तो शायद हमारे भारत की महिलाएं बाज ना होती, ठीक है? तो अब जाहद के पास यूट्रस था, तो जाहद ने IVF के थ्रू या जो भी प्रोसीजर होता है डोनर के थ्रू अपना बच्चा जो है वो अब ये पैदा करेंगे, क्योंकि 8 महीने के प्रेग्नेंट है, इनके पास यूट्रस था। चाहते तो जाहद यूट्रस निकलवा सकते थे। 99% केसेस में अगर कोई लड़की लड़का बनती है तो वो यूट्रस निकलवा देती है, क्योंकि उसको बच्चा पैदा नहीं करना, उसको पूरे आदमी का शरीर चाहिए, तो यूट्रस निकलवा देती है। और यही एक सबसे बड़ा फर्क होता है आदमी और औरत में। वो जो सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं वो सबसे बड़ा फर्क नहीं होता, एक तो हार्मोन का फर्क होता है। देखिए, ये वो यूट्रस है जो हर एक औरत के अंदर पाया जाता है, लेकिन आदमी के अंदर कोई यूट्रस नहीं पाया जाता। तो अगर कोई औरत आदमी बनेगी तो उसके ये अंग होंगे, साथ में एक यहाँ यूट्रस भी होगा, साथ में एक यहाँ यूट्रस भी होगा, जिससे वो बच्चा पैदा कर सके। और यही वो कारण है कि आपने बहुत सुना होगा, फॉरेन में ऐसा पहली बार हुआ था, बाहर विदेश में पहली बार हुआ था कि लड़के ने पैदा किया बच्चा। अब लोगों ने सोचा होगा कि कोई यार टेक्निक लगाई होगी, मेडिकल टेक्निक लगाई होगी, कोई मेडिकल टेक्निक नहीं थी। वो पहले औरत थी तो उसके पास यूट्रस था, आदमी बन गई लेकिन उसने अपने पेट के अंदर यूट्रस रखा। यूट्रस कहाँ होता है? जहां पेशाब की थैली होती है। आदमियों के अंदर यूट्रस नहीं होता, गर्भाशय नहीं होता, उन्हें बच्चा नहीं रखना होता, इसलिए उनकी पेशाब की थैली यूरेथ्रा बड़ा होता है, वो ज्यादा देर तक पेशाब होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। औरत ज्यादा देर तक पेशाब इसलिए होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनका जो पेशाब की थैली होती है जिसमें पेशाब यानी टॉयलेट रुकता है वो छोटा होता है, क्योंकि यूट्रस को भी जगह चाहिए। अब थोड़ा आप समझ पा रहे होगे कि लड़कियों को थोड़ा टॉयलेट ज्यादा आता है, वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। और हमारे देश में पब्लिक टॉयलेट्स तो तुम्हें पता ही है कैसे है। तो यही यूट्रस की कहानी है सारी की सारी। और ये पूरा का पूरा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक ये यूट्रस ही है जिसकी वजह से एक महिला माँ बनती है। हालांकि प्रोसीजर तो बहुत सारे होते हैं, एग भी चाहिए, ओवरी भी चाहिए। तो उन्होंने अपना बाहर का ऑर्गन, मतलब अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन था वो उन्होंने रखा, यूट्रस उन्होंने रखा। अब जैसे ये बहुत जाने माने फेमस फैशन डिजाइनर है, ये लड़के से लड़की बने तो ये कभी मां नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि लड़के के पास यूट्रस नहीं होता। ये भले ट्रांस वुमेन बन गई, ये भले ही लड़के थे ये आज लड़की बन गई, ये बहुत सारे शोज में भी आ चुके हैं, आप बहुत ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये कभी मां नहीं बन सकती। कारण ये कि इनके पास यूट्रस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लड़का था। तो बच्चा पैदा करने के लिए यूट्रस होना जरूरी है। जिसके पास यूट्रस नहीं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ में आ गई। और इसीलिए जिया और जहाद जो है वो माँ बाप बनने वाले हैं। एक बच्चे के 8 महीने के बताते हैं कि प्रेगनेंसी है। तो इनकी जो वाइफ है वो पहले एक आदमी थी और औरत बनी, तो इनके पास यूट्रस था नहीं। और ये पहले लड़का थे फिर लड़की बने, तो इनके पास यूट्रस था। तो इन्होंने ही ये ऑप्शन चूज किया कि चलो मैं ही, या ये प्यार करते थे या इन्हें पता था कि बच्चा कौन करेगा, तो शायद इसी वजह से इन्होंने अपना यूट्रस रखा हो। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये भारत के पहले ऐसे ट्रांसमैन है जो बच्चे को पैदा करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी से इनका बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास वो नॉर्मल अंग रहे नहीं। तो इसलिए जाहिर सी बात है इनका पेट काट के यानी यूट्रस कट करके सी सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन करके इनका बच्चा उठाया जाएगा, क्योंकि वो अंग अब रहे नहीं जहां से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान भाषा में, ठीक है, बहुत आसान भाषा में, और जो अंग बनाए जाते हैं, अगर किसी को लड़का बनाना है और वो अंग बनाना है तो हाथ की यहां से खाल निकाली जाती है इतनी मोटी,
तब वो अंग बनता है। ये पूरी एक मेरी रिसर्च थी और मेरे हिसाब से बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक लड़का लड़की बनती है। लड़की के अंदर अगर लड़का बनना है तो लड़कों वाले हार्मोन डाले जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और लड़के को अगर लड़की बनना है तो लड़की वाले हार्मोन डाले जाते हैं ताकि उनकी आवाज़ और उनके फेस में और उनके थोड़े शरीर में बदलाव आए, और ब्रेस्ट और सेक्स ऑर्गन की सर्जरी होती है। तो ये थी भैया पूरी कहानी। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्रेपपॉड। जिस तरह से मैं सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। और साइंस बाय प्रिया मैं एप्लीकेशन पे साइंस पढ़ाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार बहुत रिसर्च हुई है इतनी प्यार से समझाने के लिए, कमेंट बॉक्स में यार बताना ना भूलियो। बाकी थारी प्रिया मैम जिंदा है, टेंशन काहे ले रहे हो। बाकी बालों पे मत जाना, चोट लगी थी इसलिए कटाने पड़े। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।